बात इजराइल के तेल अवीव से खबर, जहां हजारों की तादाद में लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहां तेल अवीव के पुलिस विभाग के मुखिया के इस्तीफे के बाद हालात बिगड़ गए हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर में बवाल मचा दिया। आरोप है कि हंगामा कर रही भीड़ ने हाईवे को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर आगजनी किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। सड़कों पर बवाल करते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इजराइल की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां तक कि कई जगहों पर तो उन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। दावा किया गया कि एक दिन पहले इजराइल के तेल अवीव शहर पर हुए हमले से उसका दुश्मन ईरान खुश हो गया, क्योंकि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वो हमला करने वाले फिलिस्तीनी को शहीद बता दिया। जबकि 20 साल के उस हमलावर ने तेल अवीव शहर में इजराइल के आम लोगों को पहले अपनी गाड़ी से रौंदा था और फिर गाड़ी से निकलकर लोगों पर चाकू से वार कर दिया था। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमास के सिर पर ईरान का हाथ है। वो हमास को पैसों से लेकर हथियारों तक हर तरह की मदद देता है। इसलिए IRGC से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी हमला करने वाले फिलिस्तीनी की जमकर तारीफ की और उसे शहीद बता दिया। क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े शहरों में एक तेल अवीव की पुलिस के चीफ के इस्तीफे के बाद हालात बिगड़ गए। वहां उनके समर्थन में इतने लोग उतर आए कि तेल अवीव की सड़कें भीड़ से पट गई हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले नेतन्याहू सरकार पर यह आरोप लगाए थे, इस्तीफा दे दिए थे। सरकार के मंत्री इजराइल में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक्शन लेने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे थे। और उनका आरोप तो ये भी है कि उन मंत्रियों ने उन्हें किसी भी तरह वहां उपजे विद्रोह को कुचलने के आदेश दिए, जिसके बाद उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यही वजह थी कि उनके समर्थन में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े, जिन्होंने इजराइल के झंडे लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहां से आए ड्रोन वीडियो को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा तेल अवीव ही सड़कों पर उतर आया। जहां तक निगाह गई, लोग ही लोग नजर आए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े होने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिए जाने का विरोध जताया। इजराइल के सिर पर फिलिस्तीन के एक चरमपंथी को मौत के घाट उतारने का भूत सवार है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में लगा है। यही वजह रही कि जब गाजा से उस पर रॉकेट चले तो उसने भी तुरंत पलटवार किया और जोरदार धमाकों से गाजा को दहला दिया, वो भी रात के अंधेरे में ही। गाजा में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से बदला लेने के लिए इजराइल ने सूरज उगने का भी इंतजार नहीं किया और सोते हुए गाजा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके कर दिए। ऐसे धमाके की रात का काला आसमान अचानक 2 पल के लिए नारंगी हो गया। वो तेज रोशनी से चौंधिया गया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने खुद वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी बम से उड़ा दिया और वहां रॉकेटों के लिए कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। गाजा से चले रॉकेट भले ही इजराइल का कुछ भी न बिगाड़ सके हों, पर उनके लॉन्च होने की टाइमिंग काफी अहम रही, क्योंकि गाजा से इजराइल पर हमला तब हुआ जब इजराइल ने वेस्ट बैंक में 2 दिन से जारी अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर दिया। मगर उधर वेस्ट बैंक से इजराइल के सैनिकों ने निकलना शुरू किया और इधर गाजा से इजराइल पर रॉकेट बरसने शुरू हो गए। मतलब पहले इजराइल ने उसके यहां हमले करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथियों को खत्म करने के लिए वेस्ट बैंक के जनीन शहर पर धावा बोला, फिर गाजा से फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद उस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने गाजा पर पलटवार कर दिया और विरोध प्रदर्शन में जुटी भीड़ धीरे धीरे हिंसक हो गई। वहां से आए एक वीडियो में सड़क पर जमा कुछ लोग कार को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि एक कार भीड़ के बीच से गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, जिसकी वजह से एक प्रदर्शनकारी उस कार के नीचे आ गया। इस बात से घबराए कार सवार ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित होती है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कार सवार को बाहर निकालकर उसे बुरी तरह से पीटा है। वहीं भीड़ में फंसी एक दूसरी कार पर भी लोगों ने जमकर हमला किया, उसमें तोड़फोड़ की। इजराइल गाजा पर इसलिए टूटा क्योंकि उसकी सेना ने दावा किया कि पहले गाजा पट्टी से उस पर रात के रॉकेटों की बौछार की गई। और गाजा में बैठे फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर 5 रॉकेट छोड़ दिए, जो सामने आए वीडियो में इजराइल में तबाही मचाने के लिए उसकी तरफ उड़ते नजर आए। मगर इजराइल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथी उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के रॉकेटों को फटने से पहले ही आसमान में ढेर कर दिया।